Hello and welcome to the another YouTube lecture of विज्ञान YouTube चैनल। और आज बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं इम्पल्स के बारे में। कौन सी टॉपिक करने वाले हैं आज हम लोग? टुडे वी गोना स्टडी इम्पल्स। कि इम्पल्स क्या होता है ना। इम्पल्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका कंसेप्ट आपको जानना बहुत जरूरी है अगर आप कोलिजन को समझना चाहते हो। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है इस चैप्टर का वो होने वाला है कोलिजन। और कोलिजन को समझने के लिए इम्पल्स को समझना बहुत जरूरी है। इम्पल्स इज अ प्री रेक्विजिट ऑफ कोलिजन। ठीक है। तो आज के वीडियो में हम लोग सिर्फ इम्पल्स की बात करेंगे। हम लोग इम्पल्स के कंसेप्ट को समझेंगे और इम्पल्स के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है बच्चों। सो वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ माइन। मेरा नाम तेजस्वी राज है। आई एम अ फिजिक्स एजुकेटर। मैंने मोर देन 10,000 स्टूडेंट्स को पढ़ा रखा है, आईआईटी जेई एस्पिरेंट्स को, जिसमें से बहुत सारे टॉप रैंकर्स हैं और बहुत सारे सीबीएसई बोर्ड्स में भी हाई स्कोरर्स और टॉप रैंकर्स रहे हैं। ठीक है। सो मैं आज आपको कराने वाला हूँ इम्पल्स। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर सच अमेजिंग फिजिक्स का कंटेंट फॉर ऑलमोस्ट 110% फ्री। ठीक है। चलो लेट अस बिगिन। सो इम्पल्स क्या होता है? व्हाट इज इम्पल्स? सबसे पहले तो इसकी टेक्स्ट बुक डेफिनेशन समझ लेते हैं। इम्पल्स इज अ कंसेप्ट दैट डिस्क्राइब द चेंज इन मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये इंपॉर्टेंट लाइन है जो आपको समझना है। ठीक है। कि इम्पल्स एक ऐसा कंसेप्ट है फिजिक्स का जो कि डिस्क्राइब करता है कि किसी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम कैसे चेंज करता है। ठीक है। इसका मतलब कि इट डिस्क्राइब्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ फोर्स। it describes a huge amount of force acting during a very small time interval of time। इस लाइन को जो समझ गया वो इम्पल्स समझ गया। कि इम्पल्स एक ऐसा कंसेप्ट है जो कि डिस्क्राइब करता है एक बहुत ही ह्यूज अमाउंट ऑफ फोर्स अगर किसी बॉडी पे लग रहा है तो उसको ड्यूरिंग अ वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल। कि मान लो कि मैंने आपको एक थप्पड़ मारा लगाकर खींच कर। ठीक है। मैंने आपको एक थप्पड़ मारा खींच कर, तो वो जो मैंने थप्पड़ मारा वो जो मेरा हाथ आपके गाल से जाकर टकराया। ठीक है। तो मेरा फोर्स तो बहुत ज्यादा था जिसकी वजह से आपका दिमाग हिल गया। ठीक है। आपके यहाँ पर मेरे मेरे पांचों उंगली के निशान पड़ गए आपके गाल पर, क्योंकि मेरा फोर्स बहुत ज्यादा था। मेरी फोर्स की क्वांटिटी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा थी, यानी ह्यूज अमाउंट ऑफ फोर्स मैंने आपके गाल पर अप्लाई किया। बट वो फोर्स कितने देर तक लगा आपके गाल पर? बहुत ही स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम तक लगा। बहुत ही नैनो सेकेंड माइक्रो सेकेंड तक कांटेक्ट आया हमारे मेरे हाथ का आपके गाल पे, है ना। बहुत ही कम टाइम का कांटेक्ट आया मेरे हाथ का आपके गाल पर और वो फोर्स लगाकर चला गया। बट उस फोर्स का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा हुआ। उस फोर्स की इंटेंसिटी इतनी ज्यादा थी कि भले ही वो लगा बहुत ही नेग्लिजिबल टाइम इंटरवल के लिए, बट उसने इम्पैक्ट अपना बहुत ज्यादा प्रोड्यूस कर दिया। तो ऐसे फोर्स को हम इम्पल्स कहते हैं। ऐसे स्पेशल टाइप ऑफ कंसेप्ट को हम इम्पल्स कहते हैं। इसको यूजुअली डिनोट करते हैं कैपिटल जे से। कुछ जगह पे इसको आई भी लिखते हैं, बट मुझे ये आई लिखना सही नहीं लगता, बिकॉज आई को हम लोग यूजुअली करंट से डिनोट करते हैं। तो मैं आपको बोलूंगा कि आप इम्पल्स को जे ही लिखिएगा। ठीक है। ओके। इसका यूनिट क्या होता है? न्यूटन सेकेंड और किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है। मोस्ट फेमस यूनिट है न्यूटन पर सेकेंड, सॉरी न्यूटन सेकेंड। तो आप अगर इसको याद रखते हैं तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया बहुत ही क्रूशियल कंसेप्ट है ये बिहेवियर समझने के लिए ऑब्जेक्ट्स का जो कि मोशन कर रहे हैं, पर्टिकुलरली इन सिचुएशंस इन्वॉल्विंग कोलिजन। यानी स्पेशली उन सिचुएशंस में जब कोलिजन इन्वॉल्व है उस टाइम पर इम्पल्स के कंसेप्ट बहुत ही क्रूशियल हैं। ठीक है। where it helps describe how the momentum of object change due to the forces involved। जहां पर ये क्या बताएगा आपको कि जब फोर्स लगता है किसी ऑब्जेक्ट पर तो उस फोर्स लगने की वजह से मोमेंटम कैसे ऑब्जेक्ट का चेंज करता है वो आपको बताता है इम्पल्स। इसीलिए मैंने फर्स्ट लाइन में ही बोला था कि इट डिस्क्राइब्स द चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट। व्हाट डज इट डिस्क्राइब? इट डिस्क्राइब्स द चेंज इन मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको ध्यान से याद रखें। बाकी इम्पल्स का डेफिनेशन तो आप समझ गए। एक ऐसा फोर्स जो कि बहुत ही स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम में लगे ऑब्जेक्ट पर बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करके जाए, उसको कहते हैं इम्पल्स। ठीक है। या उस तरह के फोर्स को हम इम्पल्सिव फोर्स कहते हैं। ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने एक यहाँ पर और रिलेटेबल एग्जाम्पल रखा आप लोग के लिए क्रिकेट का। आप देखो ये जो बॉल है, ये बॉल इस बैट से
कितने देर तक टकराएगा? बहुत ही कम सेकंड के लिए टकराएगा। ये जो बॉल है, इस बैट को जब स्ट्राइक करेगा, या ये बैट जब इस बॉल को स्ट्राइक करेगा, तो दोनों का जो कांटेक्ट होगा उसकी टाइमिंग कितनी होगी? फ्यू फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स। बट ये बॉल जिस स्पीड से आ रहा था, मान लो v स्पीड से आ रहा था, तो और जो जब बॉल बैट से टकराया तो उसकी फाइनल स्पीड हो गई v डैश। तो क्या ये v डैश ह्यूज नहीं होगा? क्या v माइनस v डैश वोंट बी अ ह्यूज चेंज? वोंट बी अ ह्यूज चेंज? इमेजिन करके देखो, विराट कोहली है, उसको बॉल फेंका गया, बॉल मान लो 70 किलोमीटर पर प्रति घंटे की स्पीड से आ रही थी, उसने मारा और बॉल की स्पीड हो गई 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। तो कितना ह्यूज चेंज आया। बट फोर्स जो था वो बहुत ही ह्यूज था, जो कि विराट कोहली ने अपने बैट से बॉल पर लगाया। बट बैट और बॉल के बीच का कांटेक्ट, फोर्स का कांटेक्ट बहुत कम देर तक हुआ बॉल के साथ। ठीक है। तो इसको कहते हैं, इस तरीके के फोर्स को कहते हैं हम इम्पल्स। कि वो लगे तो बहुत कम देर के लिए, बट उसकी इंटेंसिटी इतना ज्यादा हो कि वो जिस ऑब्जेक्ट पर लगे उसकी मोमेंटम को बहुत ही लार्ज अमाउंट से चेंज कर दे। वो जिस ऑब्जेक्ट पर लगे लगे तो बहुत कम देर के लिए, बट जिस पे लगे उसके मोमेंटम को बहुत लार्ज अमाउंट से चेंज कर दे। ठीक है। अब देखते हैं मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ इम्पल्स। ओके, देखो, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, according to Newton's second law of motion, F क्या होता है? F इज इक्वल टू dp बाई dt। करेक्ट। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो। अब क्या होगा? F dt इज इक्वल टू dp। अब अगर हमें टोटल फोर्स निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? दोनों साइड इंटीग्रल साइड लगाना पड़ेगा। तो मेरे बच्चों, ये जो पार्ट है इसी को कहते हैं इम्पल्स, और इसको डिनोट करते हैं J से। और ये किसके बराबर है? चेंज इन मोमेंटम के, यानी P फाइनल माइनस P इनिशियल। दैट इम्प्लाइज इंटीग्रल F डॉट dt is impulse acting on a body। ठीक है। ये मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन से भी जो इम्पल्स का डेफिनेशन है वो कंपैटिबल है। देखो कैसे। टाइम इंटरवल क्या है? बहुत छोटा है। dt का मतलब क्या हो गया? इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल टाइम इंटरवल। बट फोर्स क्या है? क्या फोर्स df है? नहीं। फोर्स इज f, यानी फोर्स का जो अमाउंट है, फोर्स की जो इंटेंसिटी है एज कंपेयर टू टाइम, बहुत ज्यादा है। ठीक है। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर इम्पल्स। ठीक है। इसी फॉर्मूले का हम लोग पूरे चैप्टर में यूज करने वाले हैं। ओके, ये तो क्लियर है। इसको आप लोग वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट अगर हम लोग कंसेप्ट पर जाएं, तो देखो, इंटीग्रल एफ डी टी क्या दर्शा रहा है? ये बताएगा एरिया अंडर एफ टी कर्व। एम आई करेक्ट? इंटीग्रल एफ डी टी क्या बताएगा? एरिया अंडर एफ टी कर्व। तो अगर हम एक कर्व ड्रॉ करें, मान लो इस तरीके का कोई कर्व है। ठीक है। ये फोर्स, इस एक्सिस पे टाइम। अब जो ये कर्व का जो एरिया है, ये शेडेड एरिया, ये रेड वाला, ठीक है, मान लो ये है T1, ये है T2। ठीक है। तो इस T1 एंड T2 के बीच में जो ये एरिया है इस कर्व का, ये अपने को क्या देगा? ये अपने को देगा इम्पल्स। ये अपने को क्या देगा? ये अपने को देगा इम्पल्स। यानी एरिया अंडर एफ टी कर्व गिव्स अस व्हाट? इम्पल्स। या फिर इट कैन आल्सो गिव यू चेंज इन लीनियर मोमेंटम। ठीक है। क्योंकि इम्पल्स किसके बराबर होता है? इम्पल्स होता है चेंज इन लीनियर मोमेंटम के बराबर। देखो यहाँ पर एफ डी टी इज इम्पल्स विच इज इक्वल टू व्हाट? डी पी।
पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। इम्पल्स क्या होता है? चेंज इन लीनियर मोमेंटम के बराबर। ठीक है, क्लियर है बच्चों? इसको भी नोट डाउन कर लीजिए आप एक सेकंड के लिए वीडियो पॉज करके। नोट दिस ऑल्सो, वेरी इंपॉर्टेंट। ज़्यादा ये कोई टफ टॉपिक नहीं है, बहुत ही आसान सा टॉपिक है, बहुत ही तुच्छा सा टॉपिक है, इसमें ज़्यादा घबराने की बात नहीं। ठीक है, ओके, अब आते हैं क्वेश्चन पे। हमारे आज के क्लास का पहला क्वेश्चन। अ बॉल ऑफ मास 200 ग्राम is projected with a velocity of 30 meter per second at 30 degree from horizontal। ठीक है, हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री पर एक बॉल को हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, विथ वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड, है ना। यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ इम्पल्स फाइंड चेंज इन वेलोसिटी इन 2 सेकेंड्स। टेक g इज इक्वल टू 10 टू द पावर, सॉरी, टेक g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमें इम्पल्स का कंसेप्ट लगाकर क्या बताना है? चेंज इन वेलोसिटी इन 2 सेकेंड्स। ठीक है, कौन सा मुश्किल काम है? इम्पल्स क्या होता है? j इज इक्वल टू एफ डी टी, करेक्ट, यही होता है इम्पल्स। अब देखो यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है, ऑब्वियस सी बात है कि जब ये ऑब्जेक्ट प्रोजेक्ट होगा, और प्रोजेक्ट होगा मान लो 2 सेकेंड पे कहीं यहाँ पर है ये, ठीक है, हवा में, एट टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, मान लो ये ऑब्जेक्ट कहीं इस पोजीशन पर है। इस पोजीशन पर इस पर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे? अगर हम एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर दें तो इस पर, इस पोजीशन पर, पोजीशन ए पर, इस ऑब्जेक्ट पर बस ग्रेविटी का फोर्स लग रहा होगा mg नीचे की तरफ। और ग्रेविटी का फोर्स क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो हमें इम्पल्स का कंसेप्ट लगाकर एक कांस्टेंट फोर्स के चेंज इन वेलोसिटी निकालनी है ना। तो अगर फोर्स यहाँ पर अपना कांस्टेंट हो गया, ठीक है, तो इंटीग्रल साइन की जरूरत है ही नहीं, हमें इंटीग्रेशन करने की जरूरत है ही नहीं। ये बन जाएगा क्या? एफ इंटू डेल्टा टी। ये क्या बन जाएगा? एफ इंटू डेल्टा टी। ठीक है, तो अब अपना फोर्स कितना है बच्चे? अपना फोर्स है एम जी। ठीक है, एम जी इंटू डेल्टा टी, है ना। और ये किसके बराबर होता है? ये अपना इम्पल्स है जे, है ना। और ये किसके बराबर होता है? पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, यानी एम वी फाइनल माइनस पी इनिशियल के बराबर। करेक्ट, देखो ध्यान से, ये क्या हो जाएगा? एम वी फाइनल माइनस पी इनिशियल के बराबर। दैट इंप्लाइज एम जी डेल्टा टी इज इक्वल टू एम डेल्टा वी, इजंट इट? एम जी डेल्टा टी इज इक्वल टू एम डेल्टा वी। एम और एम क्या हो गया? आपस में कैंसिल आउट हो गया ना। ठीक है, निकालना क्या है? डेल्टा वी ही तो निकालना है। तो डेल्टा वी क्या हो जाएगा? जी इंटू डेल्टा टी, है ना। जी कितना लेना है अपने को? 10। डेल्टा टी हाउ मच? चेंज इन वेलोसिटी इन 2 सेकेंड्स, यानी टाइम इंटरवल इज 2 सेकेंड्स। तो क्या हो गया चेंज इन वेलोसिटी? 20 मीटर पर सेकेंड। ये अपना क्या आ गया आंसर? तो देख पा रहे हो, वेलोसिटी का जो फोर्स है 200 ग्राम वाले ऑब्जेक्ट पर, सॉरी, वेलोसिटी का फोर्स क्या बोल रहा हूँ मैं, ग्रेविटी का जो फोर्स है 200 ग्राम वाले ऑब्जेक्ट पर, वो बहुत कम लग रहा होगा क्योंकि ऑब्जेक्ट का मास बहुत कम है। बट उस फोर्स की जो इंटेंसिटी है, ठीक है, वो भले ही जितनी भी हो, 200 ग्राम इंटू 10 कर दोगे, ठीक है, बट उससे मोमेंटम में बहुत ही एप्रिशिएबल चेंज आ रहा है, क्योंकि वेलोसिटी में बहुत ही एप्रिशिएबल चेंज आ रहा है। पहले वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड थी, अब वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड आ गई। एप्रिशिएबल चेंज का मतलब ये नहीं होता है कि वेलोसिटी बढ़ ही जाएगी, वेलोसिटी घट भी सकती है। अगर कोई गाड़ी बहुत तेजी से चल रही है, अचानक से उस पर ब्रेक मारा, तो गाड़ी की वेलोसिटी कम होगी ना, घटेगी ना, उसी तरीके से। ठीक है, यहाँ पर इम्पल्स का कंसेप्ट निकाल कर, लगाकर हमने क्या किया? हमने चेंज इन वेलोसिटी को निकाल लिया। ये आप लोगों को समझ आया? इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ये तो ईजी है बहुत। ठीक है, सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन, सेकंड वेराइटी। A time varying force F is equal to 2t is acting on a particle of mass 2 kg moving along x-axis. अब देखो, now the force is varying with time, यानी now the force is not constant, it is a variable force, which is what? F is equal to 2t. F is equal to 2t. ठीक है, and particle का mass is how much? 2 kg. ठीक है, it is moving along x-axis. Velocity of the particle is 4 meter per second along negative x-axis, यानी v initial is minus 4 meter per second, because it is in negative x-axis, so it will be minus.
at time t is equal to 0. That's why I'm taking it at initial velocity, because it is at time is equal to 0. The velocity is 4 meter per second in negative x-axis. Find the velocity of the particle at the end of 4 सेकेंड, यानी v फाइनल आपसे पूछा जा रहा है, और इसमें हम लोग अभी इम्पल्स का कंसेप्ट लगाकर v फाइनल निकालना सीखेंगे। देखो j इज इक्वल टू क्या होता है, इंटीग्रल f dt। f कितना है, 2t के बराबर। ये क्या हो जाएगा, f की जगह पर 2t, तो 2t dt। 2 इंटीग्रल साइन के बाहर, इंटीग्रेशन के अंदर t dt। t dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t स्क्वायर बाई 2, तो 2 इंटू टी स्क्वायर बाई 2। ठीक है, लिमिट क्या लेंगे, 0 टू 4, क्योंकि हमें वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल निकालनी है एट द एंड ऑफ 4 सेकेंड, तो टाइम इंटरवल क्या रहेगा, 0 से 4 सेकेंड। ठीक है, ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो गए, तो टी स्क्वायर 0 से 4 यानी 16 माइनस 0 विच इज इक्वल टू 16 न्यूटन सेकेंड। ये आ गया अपना इम्पल्स। ठीक है, कि इम्पल्स है 16 न्यूटन सेकेंड, बट हमें निकालना क्या है, वेलोसिटी का फाइनल वैल्यू, राइट, वी फाइनल निकालना है हमें। तो अब तो निकालना बहुत आसान है ना। इम्पल्स किसके बराबर होता है, चेंज इन मोमेंटम के बराबर। 16 इज इक्वल टू एम वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। एम आई करेक्ट? ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 16, मास इज हाउ मच, मास इज 2 kg, mass is 2 kg, it is given, this is v final minus v initial। okay, अब देखो 16 is equal to 2, v final minus v initial, ये 2 इससे 8 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 8 is equal to v final minus v initial। ठीक है, तो 8 is equal to v final। अब v initial क्या था, v initial था अपना -4 मीटर पर सेकेंड, यहाँ से डाल दो, तो माइनस ऑफ -4 मीटर पर सेकेंड, तो ये क्या हो जाएगा, 8 इज इक्वल टू वी फाइनल प्लस 4। सो वी फाइनल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 माइनस 4 प्लस 4 मीटर पर सेकेंड। ये अपना क्या आ गया, ठीक है। सो दिस इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट द एंड ऑफ 4 सेकेंड। दिस इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट द एंड ऑफ 4 सेकेंड्स। क्या किया हमने शुरू में, पहले इम्पल्स निकाल लिया, क्योंकि फोर्स की वैल्यू दी हुई थी तो अपने को इम्पल्स निकल गई। अब हमें क्योंकि वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल जाननी थी एट द एंड ऑफ 4 सेकेंड, तो उसके लिए हमने उसको इम्पल्स को क्या कर दिया, चेंज इन लीनियर मोमेंटम के बराबर, जो कि डेफिनेशन है इम्पल्स का। तो m डेल्टा v विच इज m v फाइनल माइनस v इनिशियल, मास इज 2 kg, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, है ना। v फाइनल हमें निकालना है, v इनिशियल दिया हुआ है। ओके, थर्ड वेराइटी, a particle of mass 2 kg is initially at rest। ठीक है, पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी 0। A force start acting on it in one direction whose magnitude changes with time। Force is of variable nature। ठीक है, because the magnitude of the force is changing with time। The force time graph is shown in the figure। Okay, ft ग्राफ यहाँ पर given है आपके सामने। Find the velocity of the particle at the end of 10 seconds। At the end of 10 seconds पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी हमें निकालना है। हमें पता है कि इसके अंदर का जो एरिया होगा, ये एरिया हमें क्या देगा, इम्पल्स देगा। और अगर हमने इम्पल्स निकाल लिया तो उसको हम चेंज इन लीनियर मोमेंटम के बराबर कर देंगे, तो हमें क्या दे देगा, वेलोसिटी दे देगा एट द एंड ऑफ 10 सेकेंड्स, है ना। करते हैं, चलो लेट अस बिगिन। तो चेंज इन लीनियर मोमेंटम क्या होगा, सबसे पहले तो इम्पल्स निकालते हैं। तो इम्पल्स क्या होगा, सबसे पहले एरिया बाई एरिया निकालता जाता हूँ मैं। कई सारे एरियाज हैं यहाँ पे, कई सारे अलग अलग ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स हैं यहाँ पर, उनकी अलग अलग एरिया निकालनी पड़ेगी हमें, है ना। एक ट्राइंगल, पहले ये वाला ट्राइंगल देखो, है ना। इस वाले ट्राइंगल में क्या हो जाएगा, इसका एरिया हाफ इंटू बेस कितना है इसका 2, इंटू हाइट कितना है इसका 10, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये हो गया प्लस, ये क्या है सेकंड वाला, क्या है सेकंड वाला इज अ स्क्वायर, करेक्ट। ये जो है ये एक स्क्वायर है ना, ये एक स्क्वायर है। तो अब इस स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इज हाउ मच, लेंथ इज 2, ठीक है, ब्रेथ इज 10, सो 2 इंटू 10। ठीक है, ये हो गया स्क्वायर का एरिया। अब थर्ड वाला यानी ये ट्रापीजियम, यानी ये वाला ट्रपीजियम, राइट, ये वाला ट्रपीजियम। तो ट्रपीजियम का क्या होता है, हाफ इंटू
सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये है 4, ये है 6, है ना। सम ऑफ पैरेलल साइड्स क्या हो जाएगा, सॉरी ये है 10, ये है 20, मैं गलत देख रहा था, दिस इज 10 एंड दिस इज 20, है ना। सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो 10 प्लस 20 इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाउ मच, 2। ये देख लो 4 और 6 के बीच का डिफरेंस क्या होता है, 2, यही है उनका डिस्टेंस। और लास्ट वाला क्या है, अगेन अ ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, हाफ इनटू बेस इज हाउ मच, 10 माइनस 6 4 इनटू हाइट 20, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये हो गया इम्पल्स का इक्वेशन। अब इससे इम्पल्स निकाल लेते हैं, ये 2 से 2 गया, ये 20 हो गया, ये 2 से ये 2 गया, ये 2 बार में गया, तो ये क्या आ गया, 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40, है ना। तो ये क्या आ गया, 30 60 100, ये आ गया 100 न्यूटन सेकेंड, ये आ गया अपना क्या, इम्पल्स। अब इम्पल्स आ गया 100 न्यूटन सेकेंड, तो इसको क्या करेंगे, एम वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, ठीक है। तो 100 इज इक्वल टू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज हाउ मच, इट इज गिवन 2 kg, टू वी फाइनल तो हमें शायद से निकालना है, हाँ वही निकालना है, वी इनिशियल इज 0, इनिशियली रेस्ट में था, ये 50, तो क्या हो गया वी फाइनल, 50 मीटर पर सेकेंड, क्या आ गया आंसर, ठीक है। देख लो, हर एक ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट का, ये राइट एंगल ट्रायंगल का हमने एरिया निकाला, स्क्वायर का निकाला, ट्रेपीजियम का निकाला, उसके बाद अगेन इस राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकाला, इन चारों का एरिया अलग 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 निकाला, सबको ऐड कर दिया, इससे अपना इंपल्स मिल गया। क्यों सर, क्योंकि फोर्स टाइम कर्व का एरिया इंपल्स देता है, इसीलिए इससे अपने को इंपल्स मिल गया, और इंपल्स को हमने फिर क्या कर दिया, चेंज इन लीनियर मोमेंटम के बराबर। देख लो अगर डाउट है तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को समझाया था, एरिया अंडर एफ टी कर्व गिव्स व्हाट, इंपल्स, है ना। ओके, ठीक है। अब देखो, ये एक फोर्थ वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है, मैंने 3 वैरायटी ऑफ क्वेश्चन अभी तक करवा रखे हैं आपको इम्पल्स के, और ये है चौथा और आखिरी वैरायटी। इन 4 वैरायटी के अलावा आपको दुनिया में और कोई वैरायटी का क्वेश्चन इम्पल्स का नहीं मिलेगा, चाहे आप कोई भी क्वेश्चन उठाकर देख लो। तो ये 4 वैरायटी मैंने करवा दी है, इससे ज्यादा जरूरत नहीं होगी, ठीक है। तो ये चौथा और आखिरी वैरायटी देख लेते हैं। अ बुलेट ऑफ मास 10 kg स्ट्राइक्स एन ऑब्स्टैकल एंड मूव दैट 60 डिग्री टू इट्स ओरिजिनल डायरेक्शन। मान लो एक बुलेट था जो कि 10 kg का था, ठीक है, वो ऐसे जा रहा था इस तरफ, यहाँ पर किसी ऑब्स्टैकल से वो टकराया, और ऑब्स्टैकल से टकराकर उसका डायरेक्शन चेंज हो गया, और अब वो इस तरफ जाने लग गया, ठीक है। और जो डायरेक्शन चेंज हुआ, देखिए आपको लगेगा कि सर ने तो एग्जैक्ट 90 डिग्री टाइप का बना दिया, इस तरीके से जाने लग गया। अब ये जो डायरेक्शन चेंज हुआ, ये 60 डिग्री चेंज हुआ, क्वेश्चन में गिवन है 60 डिग्री टू इट्स ओरिजिनल डायरेक्शन। इफ इट स्पीड ऑल्सो चेंजेस फ्रॉम 20 मीटर पर सेकेंड टू 10 मीटर पर सेकेंड, पहले 20 मीटर पर सेकेंड से आ रहा था, अब टकराने के बाद स्पीड घट गई और 10 मीटर पर सेकेंड से जाने लग गया, ठीक है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पल्स एक्टिंग ऑन द बुलेट, इम्पल्स कितना होगा जो कि बुलेट पर लग रहा होगा, उसकी मैग्नीट्यूड हमें बतानी है, ठीक है। अब देखो, इस वेलोसिटी का इधर कंपोनेंट कितना होगा, 10 cos 60 डिग्री, और इधर कितना होगा, 10 sin 60 डिग्री, ठीक है। तो अगर हम जे पैरेलल निकालें, यानी पैरेलली, पैरेलल कंपोनेंट का इंपल्स क्या होगा, हो जाएगा किसके बराबर, चेंज इन लीनियर मोमेंटम के बराबर। तो मास क्या है, 10⁻⁻3, वी फाइनल क्या है, 10 cos 60 डिग्री, और वी इनिशियल कितना था, वी इनिशियल था 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो cos 60 कितना होता है, 1/2, ये हो जाएगा 10⁻⁻3, ये हो जाएगा 10/2, 5 ठीक है। ये हो जाएगा -15 इंटू 10⁻³ न्यूटन सेकेंड, ठीक है। अब जे परपेंडिकुलर निकालते हैं, परपेंडिकुलर कंपोनेंट, 10⁻³ वी फाइनल इज 10 sin 60 डिग्री, माइनस वी इनिशियल कितना था, वी इनिशियल 0, परपेंडिकुलर कंपोनेंट में तो वेलोसिटी थी ही नहीं, 10⁻³ इंटू 10 इंटू √3/2, ये 5, 5√3 इंटू 10⁻³ न्यूटन सेकेंड। तो जे परपेंडिकुलर मिल गया, जे पैरेलल मिल गया, तो क्या पड़ोसी की मदद लेनी पड़ेगी अब जे निकालने के लिए, मैग्नीट्यूड दोनों का क्या, रिजल्टेंट, जे परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस जे पैरेलल का स्क्वायर,
और जे परपेंडिकुलर और जे पैरेलल के बीच में एंगल क्या होगा, ये था J1, ये J2, दोनों के बीच का एंगल कितना, 90 डिग्री। ठीक है, इसको सॉल्व करो। पहला वाला क्या आया, 15 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर, प्लस दूसरा वाला क्या था, 5√3 इंटू 10⁻³ इसको जब सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा √3 इंटू 10⁻² न्यूटन सेकेंड। ये आपका मैग्नीट्यूड आ गया इम्पल्स का, जो कि पूछा जा रहा है। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस वेक्टर्स था, सिंपल। इम्पल्स का कंसेप्ट तो अपने को पता ही है कि इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम, बट आप उससे कुछ भी नहीं कर पाओगे अगर आप वेक्टर्स नहीं जानते हो तो। इसीलिए मैं बोलता हूँ, और सारे टीचर्स आपको बोलते होंगे कि वेक्टर्स जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिजिक्स का। वेक्टर्स नहीं आया तो आप फिजिक्स सीख ही नहीं सकते। ठीक है, सो बच्चों, दिस इज ऑल अबाउट इट, अबाउट इम्पल्स। इससे ज्यादा इम्पल्स में आपको पढ़ने की कुछ भी जरूरत नहीं है। अब इन दी एंड मैं बस आपसे यही गुजारिश करना चाहूंगा कि अगर आपने वीडियो एंड तक देखी है और आपको अगर चीजें समझ आई, अगर आपको इम्पल्स में क्लैरिटी मिली, तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। यार तुम लोग सब्सक्राइब करोगे, तुम लोग देखोगे वीडियो को, तुम लोग कमेंट करोगे, फीडबैक दोगे, तभी तो मुझे पता चलेगा कि मैं क्या सही कर रहा हूँ क्या गलत कर रहा हूँ। तो सब्सक्राइब टू विज्ञान यूट्यूब चैनल। बच्चों, हम लोग आपको फ्री में ऐसा कंटेंट मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ जो आपको पैसे देकर, आप लाख लाख 2-2 लाख रुपए देकर अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ते हो, वो मैं फ्री में डाल रहा हूँ यूट्यूब में। तो एटलीस्ट यू शुड जस्ट गिव सम टोकन ऑफ एप्रिसिएशन एंड ग्रेटिट्यूड टूवर्ड्स मी, दैट्स ऑल आई एम आस्किंग। And that you can give in the form of you subscribing to the channel, you liking the video, you sharing it with your friends. Okay, chalo, thank you very very much. I'll see you in the next one. Bye bye, take care, have a nice day.